है। इस कहानी में कोई चीख नहीं है, कोई अचानक भागता हुआ साया नहीं। ये कहानी उस घर की है जहां इच्छा धीरे धीरे आदत बनी और आदत ने घर को कीमत में बदल दिया। भाभी बाहर से शांत थी, बहुत शांत, इतनी शांत कि लोग उसे सहनशील कहते थे। पति मेहनती था पर घर में मौजूद नहीं था। रातें लंबी थीं और उन रातों में उसकी बेचैनी किसी से छुपी नहीं थी सिवाय उसके अपने आप से। उसकी परेशानी सिर्फ अकेलापन नहीं थी, वो इच्छा थी जिसे उसने खुद भी समझाने की कोशिश की कि ये गलत नहीं, बस अधूरी है। इसी अधूरेपन में उसका एक रिश्ता बना, छुपा हुआ, सीमाओं के बाहर। शुरू में उसे लगा अब संतुलन मिल जाएगा, लेकिन संतुलन नहीं मिला, लत मिली। लत में फर्क होता है, वो लेने के बाद भी कम नहीं होती। रातें फिर भी भारी रहीं, उसे लगने लगा जैसे कोई देख रहा है, नजर नहीं, मौजूदगी। नीम के नीचे बैठते हुए, कुएं की ओर देखते हुए उसने पहली बार सोचा, अगर कोई ऐसा हो जो इस बेचैनी को हमेशा के लिए शांत कर दे। यहीं से बाबा आया, गांव का नहीं, किसी ने पता बताया था। बाबा ने भगवान की बात नहीं की, उसने सीधे कहा, इच्छा को दबाया नहीं जाता, उसे दिशा दी जाती है। उसने किसी नाम का जिक्र नहीं किया, बस नियम बताए। जो बुलाया जाता है वो पूछता नहीं, जो आता है वो लेता है। रात के तीसरे पहर नीम की छाया लम्बी हुई, कुएं का अंधेरा गाढ़ा और घर के भीतर हवा बदल गई। पहली रात कुछ नहीं हुआ, कम से कम दिखने लायक, लेकिन सुबह भाभी उठी तो ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके भीतर से कुछ खींच लिया हो। शरीर पर निशान नहीं थे, पर आईने में चेहरा खाली। वो समझ गई ये स्पर्श नहीं, कब्जा है, ये साथ नहीं, शोषण है। ब्रह्म राक्षस ने देह नहीं चाही, उसने जीवन रस चाहा। हर रात वही प्रक्रिया, कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, बस सुबह की थकान और दिन भर की कमजोरी। वो फिर भी चुप रही, क्योंकि शुरुआत में उसे लगा बेचैनी कम हो रही है, लेकिन कीमत घर चुकाता है। सबसे पहले उसका छुपा रिश्ता टूटा, अचानक, बिना वजह। एक शाम खबर आई, लड़का सड़क पर गिरा मिला। डॉक्टर बोले दिल ने साथ छोड़ दिया। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे किसी ने भीतर से खाली कर दिया हो। उस रात ब्रह्म राक्षस बोला, एक हो गया। भाभी रोई नहीं, क्योंकि रोना भी अब अनुमति मांगता था। फिर पति, उसका गुस्सा बढ़ा, नींद घटी। वो कहता, घर में कुछ है, और कुछ दिनों में वो भी, बीमारी, देरी और अंत। घर में बच्चे नहीं थे, वरना कहानी और लंबी होती। बचे थे भाभी और वो तांत्रिक, जिसने बाबा के बाद नियम समझाने की कोशिश की। तांत्रिक ने देखा और पीछे हट गया। उसने कहा, ये अब बंधन नहीं, ये आदत है। जो आता है वो रोज हर रात लेता है। उसी रात तांत्रिक गया। सुबह उसके कमरे में सिर्फ राख थी और दीवार पर एक वाक्य जो किसी ने लिखा नहीं था, बीच में मत आओ। आज भी वो भाभी जिंदा है, कम से कम कागजों में। घर में रहती है, बोलती है, काम करती है, लेकिन रात को वो रहती नहीं, वो दिया जाती है। लोग कहते हैं उस घर से गुजरते वक्त दिल भारी हो जाता है, और अगर कोई देर तक रुक जाए तो उसे अपनी ही इच्छा बिना वजह गलत लगने लगती है। अंत जो देर तक पीछा करता है। कुछ ताकतें देह नहीं तोड़ती, वो इच्छा को आदत बनाती है, और आदत हर रात थोड़ा थोड़ा इंसान खत्म करती है। जो रात को लिया जाता है वो दिन में लौटता नहीं। पहले कुछ हफ्तों तक भाभी ने खुद को समझाया कि सब उसके नियंत्रण में है। वो रोज उठती, नहाती, रसोई में जाती और आईने में खुद से नजरें नहीं मिलाती, क्योंकि आईना अब सवाल पूछता था। रात का असर दिन में दिखने लगा। भूख कम, आवाज धीमी, आंखों के नीचे गहरे साए, जैसे कोई हर रात थोड़ा थोड़ा उसे कम कर रहा हो। वो अब नीम के नीचे नहीं जाती थी, नीम उसके कमरे के भीतर आ गया था। दीवारों पर पत्तियों जैसी परछाइयां उगाई थी, और कुएं की नमी अब उसके गले में बसती थी। ब्रह्म राक्षस बोलता नहीं था, वो समय बन गया था। एक ऐसा समय जो हर रात लौटता था और लौटते ही लेता था। वो जान गई थी, ये साथ नहीं, ये कब्जा है, ये चाह नहीं, ये शोषण है, और ये दे नहीं, जीवन रस चाहता है। उसने भागने की कोशिश की। एक रात बिना बताए बस बैग उठाकर बस स्टैंड तक पहुंची, और वहीं भीड़ में उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। भीड़ के बीच किसी ने उसका नाम नहीं लिया, पर उसकी इच्छा कुछ हुआ। वो वहीं बैठ गई, क्योंकि अब भागना भी इजाजत मांगता था। घर लौटी तो ब्रह्म राक्षस पहली बार बोला, दूर जाना महंगा पड़ता है। उसके शब्द ठंडे थे, उसकी मौजूदगी भारी, और उस रात के बाद सुबहें और छोटी हो गईं। फिर उसने तांत्रिक बुलाया, दूसरा, तीसरा, चौथा। जो आया उसने दरवाजा देखा और पीछे हट गया। एक ने कहा, ये बांध नहीं है, ये आदत है। दूसरे ने कहा, जिसने शुरुआत की वो अब केंद्र है।
तीसरे ने कुछ नहीं कहा, बस उसके कमरे से बाहर निकलते वक्त अपने जूते उतार दिए, जैसे घर नहीं किसी देह में कदम रख रहा हो। उस रात ब्रह्म राक्षस ने हिसाब खोला। 1 लिया गया, उसने कहा, और दूर कहीं उसका छुपा रिश्ता अचानक खत्म हो गया। खबर आई, शरीर ठीक था पर भीतर कुछ नहीं बचा। भाभी की आंखों से आंसू नहीं निकले, क्योंकि आंसू अब उसके नहीं थे। फिर पति, उसने घर छोड़ने की बात की। उसने पूछा, तुम बदली क्यों हो? भाभी ने सच नहीं बोला, क्योंकि सच अब किसी और की भाषा में था। कुछ दिन बाद पति की नींद गई, फिर भूख, फिर आवाज। डॉक्टर ने बीमारी बताई, लेकिन बीमारी के नाम पर जो दिखा वो खालीपन था। उस रात ब्रह्म राक्षस बोला, दूसरा भी हो गया। भाभी अब विरोध नहीं करती थी, क्योंकि विरोध देरी मांगता है और देरी महंगी होती है। अंत में बचा एक तांत्रिक, जिसने देर तक सुना और फिर धीरे से कहा, ये रोज लेता है, और जो रोज ले उसे रोकने का एक ही तरीका है, खुद खत्म होना। भाभी ने पहली बार आईने में देखा और पहचान नहीं पाई। उस रात घर में धुआं नहीं उठा, दिए नहीं बुझे, बस तांत्रिक गया और सुबह उसकी जगह राख थी। दीवार पर एक पंक्ति उभरी, लिखी नहीं गई, उभरी, बीच में मत आओ। आज भी भाभी जिंदा है, चलती फिरती, हंसती बोलती, पर रात को वो जागती नहीं, वो दे दी जाती है, और हर सुबह वो और कम होती जाती है, इतनी कम कि एक दिन देने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अंत, जो दिल पर बोझ बनकर रहता है। कुछ ताकतें देह नहीं तोड़ती, वो आदत बनती है, और आदत हर रात थोड़ा थोड़ा इंसान घटाती है।